मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। आचार्य कुंद कुंद द्वारा रचित समय सार ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अभी व्यवहार स्तुति और निश्चय स्तुति के बारे में विस्तार से पढ़ा। हमने जाना कि हम उन ज्ञानियों की बात कर रहे हैं जो भलीभांति जानते हैं कि जब तीर्थंकरों के शरीरों का वर्णन करके स्तुति की जाती है तो वो व्यवहार स्तुति कहलाती है। अगर ज्ञानी जीव तो उस बात को भलीभांति समझते हैं और उनके अष्ट प्रातिहार या जो उनके अतिशय आदि हैं, समुशरण आदि विभूतियां हैं, उनकी बात करते करते, हाँ, उनके रूप में उनकी भक्ति करते करते भी वो जानते हैं कि हम जिन लक्षणों से उन्हें पहचान रहे हैं उन लक्षणों के से विभूषित वो आत्मा वास्तव में उत्कृष्ट गुणों की धारी है। इसलिए हम शरीर के माध्यम से ऐसे शरीर की पहचान वाले उन केवली या तीर्थंकरों की स्तुति कर रहे हैं, ये ज्ञानी लोग जानते हैं। और वो ये भी जानते हैं कि हमारी जो स्तुति है वो व्यवहार स्तुति की श्रेणी में आती है। जबकि जो छद्मस्त लोग हैं, अल्पज्ञानी हैं, वो उस व्यवहार स्थिति का भी मर्म समझते नहीं। वो बाहर ही उनके शरीर की विभूतियां आदि का वर्णन करते हुए, उनकी वंदना करते हुए उसमें ही संतुष्ट हो जाते हैं। वो नहीं जानते कि ये जो अष्ट प्रातिहार या जो भी उनके बाह्य गुण बताए हैं शरीर आदि के, वो तो खाली उनकी उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जा रहा है कि, और वो निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे होते हैं कि जो उन गुणों के धारी होते हैं, उन गुणों को संपूर्ण रूप से विकसित करने वाले होते हैं, उन्हीं के शरीर में वैसे लक्षण प्रकट होते हैं। तो इस बात को अल्पज्ञानी समझ नहीं पाते और वो उनके शरीरों की स्तुति करके ही अपने कार्य की इतिश्री होना मान लेते हैं। उन्हें ये भेद भी नहीं पड़ता कि ये भाव स्तुति है, द्रव्य स्तुति है, या यानी निश्चय स्तुति है या व्यवहार स्तुति। तो ये उन्होंने भली प्रकार से बताया कि जिस प्रकार से गांवों गांव का, ग्राम का वर्णन करने से, नगर का वर्णन करने से राजा का वर्णन नहीं होता, इसी प्रकार से शरीर आदि आदि की निमित्त से की जाने वाली भक्ति से वास्तव में निश्चय से भक्ति होती नहीं। तो निश्चय से भक्ति या स्तुति किसे कहते हैं, उसमें क्या समावेश होना चाहिए, ये शिष्य का प्रश्न है। तो इसलिए उन्होंने उसके बारे में बताना शुरू किया, जो अपन आज पढ़ने वाले हैं। इसमें कुछ शब्द जो है वो थोड़े कठिन भी आएंगे, लेकिन वो उसका जो भावार्थ है वो मैं आपको समझाऊंगा। भावार्थ समझ करके हमने को वो निश्चय स्तुति का स्वरूप समझ में आया। ये देखो अपन ने पढ़ा था, जिनेन्द्र का रूप उत्कृष्टतया जयवंत वर्तता है, नित्यम अविकार सुस्थित सर्वांगम, जिसमें सभी अंग सदा अविकार और सुस्थित हैं, जिसमें अपूर्व और स्वाभाविक लावण्य है, और जो समुद्र की भांति क्षोभ रहित है, चलाचल नहीं है। इस प्रकार शरीर का स्तमन करने पर भी उससे तीर्थंकर केवली पुरुष का स्तमन नहीं होता, क्योंकि तीर्थंकर केवली पुरुष के शरीर का अधिष्ठातृत्व है, तथापि सुस्थित सर्वांगता, लावण्य आदि आत्मा के गुण नहीं है। इसलिए तीर्थंकर केवली पुरुष के उन गुणों का अभाव है।
अब तीर्थंकर केवली की निश्चय स्तुति कहते हैं, है ना। ये अभाव का अर्थ क्या कह रहे हैं वो, कि जो तीर्थंकर का हमने स्तवन किया शरीर का, कि कितना सुडौल शरीर है, कैसा दूध जैसा उनका रक्त है, कैसे उनके अष्ट प्रातिहार्य हैं, उनके 1008 उनके अंगों में लक्षण हैं, तो ये सारे बोले ये शरीर के लक्षण हैं, आत्मा के तो है नहीं। तो अगर मैंने शरीर के उन लक्षणों को टारगेट करके और उनकी भक्ति करी, तो मैंने शरीर की तो भक्ति की, आत्मा की भक्ति तो हुई नहीं। तो बोले आत्मा की भक्ति कैसे होती, तो उसका उन्होंने उत्तर दिया, अब तीर्थंकर केवली की निश्चय स्तुति कहते हैं, उसमें पहले गेय गायक के संकर दोष का परिहार करके स्तुति करते हैं। ये संकर दोष किसे कहते हैं, जब हम लोग एक में दूसरी चीज को मिला देते हैं, इसे ब्लेंडिंग करते हैं ना, एक एक फल है दूसरे में दूसरा फल जो है इसमें डाल करके ऐसा बीज बनाते हैं कि जो एक मिक्स्ड फल आता है, या इस तरह का अनाज आता है, पहले वो शंकर मक्का शंकर बाजरा ऐसे चलता था ना। तो हाइब्रिड हाइब्रिड। हाँ हाइब्रिड हाइब्रिड कह लो, या वो जो उसमें हाइब्रिड ही कहते हैं उसको। अच्छा वो जो भी कहते हैं, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो ये भ्रम के कारण से जीवों को ज्ञेय ज्ञायक के जो गुण होते हैं, ज्ञेय क्या है और ज्ञायक क्या है, वो उसमें भ्रांति हो जाती है। तो उसके जो दोष हैं उनको निकाल करके फिर उनकी शुद्ध जो स्तुति की जाती है, वो निश्चय स्तुति कहलाती है। हम भी वैसे अभी जो जिस तरह से हमने शरीर और आत्मा मिला करके मिला जुला उनका रूप का वर्णन किया, जिनेन्द्र देव की जो हम स्तुति करते हैं दोनों मिक्स करके कहते हैं। हाँ, उनके शरीर को भी कह देते हैं, अरे समोषण के धारी आपने अपनी आत्मा के अनंत चतुष्टय को प्रकट कर लिया। दोनों आप देखो पूजन वगैरह में स्तुति में ऐसा मिला जुला रहता है, अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सरताज, मुक्ति बधू के कंत तुम तीन भुवन के राज। अब मुक्ति बधू कहाँ से आई, हाँ, उनको बधू से क्या लेना देना। लेकिन हम अपनी जो कल्पनाएं हैं, जो गृहस्थों की जो कल्पनाएं हैं, उसमें बधू का आना बड़ा एक लक्षण माना जाता है, बड़ा पुण्य के उदय से प्राप्त चीज मानी जाती है। इसलिए हम अपनी जिंजन को अच्छा समझते हैं, या जो व्यस्त समझते हैं जो अपने सांसारिक रूप से, उन्हीं को उसकी तुलना उसमें लगा देते हैं। मुक्ति बधू के कंत तुम तीन भुवन के राज, काय का राज, उनको कोई राज करना है क्या। लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी कल्पनाओं से जिन जिन को हम अच्छा समझते हैं उनकी बात करते हैं। जैसे कोई आदमी जो है वो, आजकल तो मिलेट्स का जमाना है, जब नहीं चलता था मिलेट्स तो कोई मान लो मोटा अनाज खाता है और वो किसी से बहुत प्रसन्न हो जाए, तो बोले कि भाई मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ, उसको एक मुट्ठी जो है वो मक्का दे दी जाए। तुम बोलो जो जो और लोग हैं संपन्न लोग हैं, वो कहेंगे बताओ खुशी के मारे इसने क्या दिया, तो क्या दिया, क्योंकि वो वही खाता है, उसके लिए वही अच्छा है। उसी तरह जो संसारी जीव हैं, उनके जो भोग्य सामग्री है जिसे वो बेस्ट समझते हैं, उसकी ही तुलना कर देते हैं। आप देखो जगह जगह पूजन में ये एक्सपेरिमेंट किया है, ये मोक्ष रूपी नारी का वर्ण किया और ये किया, आप तीन लोक के नाथ हैं। तो हम हमारी जो स्तुति होती है उसमें बहुत ब्लेंडिंग होती है, मिक्स्ड होता है। तो वो जो इस तरह के जो दोष आते हैं, गेय गायक के दोष जो आते हैं, उनको निकाल करके शुद्ध उनकी स्तुति की जाए, तो वास्तव में निश्चय स्तुति कहलाती है। वो कौन सी किस तरह से की जाएगी स्तुति, उसको समझेंगे। उसके उन्होंने इसलिए एक गाथा कही है उसके, उस प्रश्न के उत्तर में। गाथा नंबर 31, जो इंद्रिये जिनेता नान सहावधियम मुणति आदम, तम खरु जिदिदयम ते भणन्ति जेणच्छिदा साहु, या इंद्रियाणि जित्वा ज्ञान स्वभावाधिकम जानात्यात्मनम, तम खलु जितेन्द्रियम ते भणन्ति ये निश्चिता साधवः। हिंदी में है, कर इंद्रिय जय ज्ञान स्वभाव रुरु अधिक जाने आत्म को, निश्चय विषय स्थित साधु जन भाषे जितेंद्रिय उन्हीं को। जो इंद्रियों को जीत कर ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य से अधिक आत्मा को जानते हैं, उन्हें जो निश्चय नय में स्थित साधु हैं, वे वास्तव में जितेंद्रिय कहते हैं। देखो कितनी बढ़िया बात है, और थोड़ी सी अटपटी भी है। क्या बोल रहे हैं, जो इंद्रियों को जीत कर और
ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य से अधिक आत्मा को जानते हैं। अन्य द्रव्य से अलग ज्यादा क्यों जानते हैं? वास्तव में तो ये केवल ज्ञानियों की बात हो रही है। तो केवल ज्ञान में स्वपर प्रकाशक ज्योति प्रकट हुई। स्वपर प्रकाशक का अर्थ क्या हुआ? कि स्व को भी जानते हैं और पर को भी जानते हैं। पर को मतलब बोलते हैं तीनों लोक को। हमें तब बहुत ज्यादा आश्चर्य सा होता है और बहुमान आता है कि ओ, तीनों लोकों को जानते हैं। उस बात को हम बहुत हाईलाइट करते हैं। तीनों लोक के समस्त चर अचर पदार्थों की समस्त पर्यावरण सहित तीन काल तीन लोक में उनकी पर्याय होने वाली जो है, उन सबको युगपत जानते हैं। तो अपन को बहुत बहुमान आता है। लेकिन अगर हम इतना ही कहें कि वो साहब बाहर की चीजों को नहीं जानते, वो तो स्वयं को जानते हैं, तो मजा नहीं आएगा। तो समय स्वयं को जाना तो क्या जाना। क्यों? क्योंकि हमारी जो परिभाषाएं हैं, हमारी जो मान्यताएं हैं, उसके अनुसार स्व को जानो या मत जानो, पर को जानो तो बहुत आपका महत्व है। तो इसलिए वो हमको वो जो वाला जो पोर्शन है बहुत अच्छा लगता है। अरे तीनों लोगों को जानते हैं। लेकिन वो तो क्या बोलते हैं कि वो जितेंद्रीय जो महापुरुष हैं, वो बाहर की वस्तुओं को तो किंचित जानते हैं, लेकिन स्व को ही मुख्यतया जानते हैं। और ये फैक्ट है। क्योंकि अन्य सारे द्रव्य तो दर्पण में दिखाई देने वाले द्रव्यों के समान ज्ञान में झलकते हैं, लेकिन तन्मय होकर जानने का कार्य केवल ज्ञानी स्व में ही करता है। स्व को तन्मय होकर के जानता है। तो जब मैं जिस बात को जहां रह ही रहा हूँ, जिस जगह पे रह रहा हूँ, उस जगह पर उसको उसको मैं अच्छे से नहीं जानूंगा तो कौन जाने। ऐसा कोई एक आदमी भोपाल में नहीं रहता, वो कहीं और रहता है, और वो भोपाल का वर्णन करे, इसको वर्णन करे जो वहीं का रहने वाला, तो क्या वो बोलेगा वो कि आप मुझे क्या बता रहे हो? मैं तो वहीं का रहने वाला हूँ साहब, मैं तो एक एक चीज से परिचित हूँ। ठीक उसी प्रकार से आत्मा में निरंतर बसने वाले वो जिनेन्द्र देव, केवल ज्ञान के धारी, जिन्होंने अपने आत्मा को संपूर्ण रूप से निरख और परख लिया है, उनको अन्य द्रव्यों के मुकाबले में आत्मा के बारे में कौन बताएगा। संपूर्ण ज्ञान के धारी हैं स्व के बारे में। और बाह्य वस्तुओं को कम जानना क्यों बताया? क्योंकि उसे वो तन्मय होके नहीं जानते, जानना ही नहीं चाहते। क्यों जाने? लेकिन वो तो उनके ज्ञान की स्वच्छता का परिणाम है। उस स्वच्छता के कारण चाहे अनचाहे ही वो सारे द्रव्य अपनी पर्यायों सहित झलकते रहते हैं। तो ज्यादा जानने का अर्थ क्या है? जो मेरे बहुत निकट हो, मैं अपने बेटे को, बहू को, अपने पत्नी को, उनको ज्यादा जानूंगा कि संसार को ज्यादा जानूंगा? ठीक उसी प्रकार से उन्होंने जो इंद्रियों को जीत कर ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य से अधिक आत्मा को जानते हैं, उन्हें जो निश्चय नय में स्थित साधु हैं, वे वास्तव में जितेंद्रिय कहते हैं। तो ये इसमें कौन की महिमा बताई? उसमें दोनों की महिमा बताई। कि जो उनकी महिमा को जान रहे हैं, ऐसे निश्चय नय वाले साधु की भी महिमा बता दी। और जो जान रहे हैं, जिस बात को जान रहे हैं, उन तीन लोक के नाथ जिसे हम कह रहे थे, उनकी महिमा भी जानते हैं। टीका है, जो मुनि द्रव्येंद्रियों, भावेंद्रियों तथा इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों को, तीनों को अपने से अलग करके समस्त अन्य द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा का अनुभव करते हैं, वे मुनि निश्चय से जितेंद्रिय हैं। हाँ? तो ये किसकी बात की? जितेंद्रिय कौन हो गए? वो अनंत देव, अनादि अमर्याद रूप बंद पर्याय के वश, जिसमें समस्त स्वापर का विभाग अस्त हो गया है। अर्थात जो आत्मा के साथ
ऐसी एक मेघ हो रही है कि भेद दिखाई नहीं देता। ऐसा ऐसी शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्येंद्रियों को तो निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त अंतरंग में प्रकट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से सर्वथा अपने से अलग किया, सो वह द्रव्येंद्रियों को जीतना हो। क्या बोल रहे हैं? जीतने का अर्थ क्या है? कोई मसैना लेके थोड़ी जानी। जो मेरी जो फिजिकल इंद्रियां हैं, इन्हें मैं द्रव्य इंद्रिय कह रहा हूँ, तो बोल रहे हैं कि वो जितनी भी मेरी द्रव्य इंद्रियां हैं और जो शरीर आदि के मेरा जो चिंतन है, उन सब का ऐसा चिंतन हो जाए कि वो मुझे दिखाई ना दें। उनके जो अ, विषय हैं, पंचेंद्रिय के जो विषय हैं, वो विषय और मेरी आत्मा का चिंतन दोनों अलग अलग हो जाएं, भेद विज्ञान संपूर्ण रूप से हो जाए, तो उसको हुआ इंद्रिय द्रव्य इंद्रियों को जीतना। यानी मैं उन इंद्रियों का कोई विषय ही मुझे याद नहीं आ रहा, उनके बारे में कोई चिंतन ही नहीं हो रहा है। तो जो जैसे हम किसी को अवॉइड करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो बोलते हैं "साहब, मैं तो उनको बात ही नहीं करता, उनसे मैं तो एकदम नेग्लेक्ट कर देता हूँ"। तो नेग्लेक्ट करने का अर्थ ये है कि उनसे संबंधित कोई भी बातों में मैं उलझता नहीं। उसी प्रकार से शरीर परिणाम और शरीर से मैं लगी हुई इंद्रियों को भेद विज्ञान के द्वारा उनके सब विषयों से अलग करके और आत्मा का अलग चिंतन करने से मैंने उन इंद्रियों को जीत लिया, उनके विषयों में मैं व्याकुल नहीं होता। सो वह द्रव्येंद्रियों को जीतना हुआ। भिन्न भिन्न अपने विषयों में व्यापार भाव से जो विषयों को खंड खंड ग्रहण करती हैं, ज्ञान को खंड खंड रूप बतलाती है, ऐसी भावेंद्रियों को प्रतीत में आती हुई अखंड एक चैतन्य शक्ति के द्वारा सर्वथा अपने से भिन्न जाना, सो यह भावेंद्रियों का जीतना हुआ। ये अपन को बता रहे ना कि तीनों इंद्रियों को, द्रव्येंद्री, भावेंद्री तथा इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों को, तीनों को अपने से अलग करना है। शुरू में अपन ने पढ़ा। तो द्रव्येंद्री मैंने आपको बता दिया, जो बाहर में जो फिजिकल इंद्रियां लगी हुई हैं, उनसे संबंधित जो भी संवेदनाएं हैं, इनके विषय में चिंतन आदि है, उनके विषयों के बारे में परवाह करना है, वो सब तो मैंने अलग कर दिया। फिर उन इंद्रियों के पीछे रहने वाले मेरे भाव, है ना। जैसे भोजन करने के पीछे मेरे जो रसना इंद्रिय है तो बाहर से लगी हुई है ना, नाक से मैं सूंघता हूँ, तो ये तो सब बाह्य प्रक्रिया हो रही है। लेकिन उसके पीछे जो मेरे आत्मा के प्रदेश हैं, वो उन जो उस प्रक्रिया में इन्वॉल्व हैं, सूंघने में, ये क्या अच्छा है, इसका वो आया, गंध आई, रसना इंद्री से ये पदार्थ गुजरा, उसका जो ज्ञान आ दिया, और उस अपनी उस भावेंद्री में होने वाले भावों को भी जीत करके, अर्थात अब उस तरफ अपने भावों को ले ही नहीं जाना, उन विषयों में भावों से जुड़ना ही नहीं। दोनों तरह से करते हैं ना सर, एक बिना बिना मन के भी खा रहे, सर मेरा मन तो नहीं, मैं खा रहा हूँ, तो उसमें भावेंद्री पूरी तरह जुड़ती नहीं है, मैकेनिकल क्रिया है। मैं देख रहा हूँ तो देख रहा हूँ, लेकिन जब मैं जानबूझ करके जरा देखो, इसे गौर से देखो, तो जब गौर से देखता हूँ तो पूरा उपयोग उसमें लगता है। तो वो जो उपयोग लगाने वाली जो आंतरिक दशा है, वो सब भावेंद्रियों में आता है ना। द्रवेंद्रिय जो फिजिकल इंद्रिय, भावेंद्रिय उनके पीछे उन विषयों में चटकारे लेने वाली वो भावेंद्रिय है। फिर प्रतीत में आती हुई अखंड एक चैतन्य शक्ति के द्वारा सर्वथा अपने से भिन्न जाना, सो यह भावेंद्रियों का जीतना हुआ। द्रवेंद्रियों को कैसे जाना था अपन ने? चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से सर्वथा अपने से अलग किया, सो वह द्रव्येंद्रियों का जीतना हुआ। और ये चैतन्य शक्ति के द्वारा सर्वथा अपने से भिन्न जाना, सो भावेंद्रियों का जीतना हुआ। ग्राह्य ग्राहक लक्षण वाले संबंध की निकटता के कारण जो अपने संवेदन के साथ परस्पर एक जैसी हुई दिखाई देती है, ऐसी भावेंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए हुए जो इंद्रियों के विषयभूत स्पर्शादि पदार्थों को अपनी चैतन्य शक्ति की स्वयमेव अनुभव में आने वाली असंगता के द्वारा सर्वथा अपने से अलग किए। उन्होंने दो तीन बातें कही। पहला तो है कि ये द्रव्य इंद्रिय के बारे में
मेरी आंखें क्या कर रही हैं, नाक क्या कर रही है, ये जो बाहर इंद्रिय हैं उनके उनके संबंधी कोई भी विषय उनसे अपने को अलग कर। फिर जो भावेंद्रिय हैं जो उन संबंधी विषयों का विचार आदि करती हैं, उन विचारों को अपने से अलग किया। तो ये आपकी द्रव्येंद्रिय अलग हो गई, भावेंद्रिय अलग हो गई। और फिर उन दोनों का जो सामूहिक व्यापार होता है कि मैं भोजन करता हूँ, अब जीभ के ऊपर कुछ रखता हूँ तो उसका रस आने लगता है, तो वो सब द्रव्येंद्री और भावेंद्री दोनों का जो मिला जुला विषय है, व्यापार है, पहले अलग अलग करके बताया, फिर सामूहिक रूप से उन द्रव्येंद्रियों को यूज में करते हुए, उपयोग में लाते हुए, उन विषयों में होने वाले आनंद से स्व स्व को अलग करके देखना। ये हुआ इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों से अलग करना। अब समझ गए कि हमारे पास में एक तो जो फिजिकल इंद्रिय हैं जिन्हें हम द्रव्येंद्रिय कहते हैं, दूसरी उन द्रव्येंद्रियों के पीछे भावेंद्रियां हैं जिनसे हम उस संबंधी विचार विमर्श करते हैं, और तीसरा है उन दोनों के सामूहिक प्रयत्न के द्वारा विषयों का उपभोग करने का जो चेष्टा होती है, उनका जो मिला जुला जो कार्य होता है, उसको इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ कहते हैं। इन तीनों का हर तरह से उनको अपने से अलग करके सिर्फ आत्म द्रव्य में ही चिंतन करना, उसको बोलते हैं हमने द्रव्य इंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थों को जीत लिया है। देखो एक व्यक्ति जो है एक मकान में रह रहा है, उसके सब तरफ से एक राउंड वाला है, उसमें 5 खिड़कियां लगी। उन 5 खिड़कियों में से अलग अलग दृश्य दिखाई देते हैं। जब वो इस खिड़की में देखता है तो उस संबंध उसको वहां का दृश्य दिखाई देता है, वहां खड़े हुए लोग, उनके कार्यकलाप, वो सारा दिखाई देता है, वहां के पहाड़, झील। दूसरी खिड़की में देखता है तो दूसरा दृश्य दिखाई देता है, वहां का कुछ और इसी तरह से। लेकिन वो व्यक्ति एक ही है, और उसके मन में आया नहीं इधर नहीं देखना, तो उधर उधर की खिड़की बंद कर दी, इधर की बंद कर दी। फिर थोड़ी देर में उसको लगा कि ये सब दृश्य बेकार के हैं, इन सबको बंद कर दो। 5 को बंद कर दिया। तो बंद कर दिया तो अब वो कुछ तो कर रहा होगा ना। वो बोल रहा है कि थोड़ी देर में शांति से जरा अपने बारे में सोचता हूँ, चिंतन करता हूँ, ये सब खिड़कियां बंद करो, मुझे अब नहीं देखना। तो अब उन्हें देखने के भाव ही नहीं, पंचेंद्रिय द्रव्य इंद्रिय के रूप में वो खिड़कियां, और उनको देखने की उत्कट इच्छा भावेंद्रियां, और वो दिखाई देने वाले गेय पदार्थ वो सब इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ। इस तरह से वो तीनों को अलग करके खिड़की बंद करके बोलता है मुझे इन सबसे बहुत बोरियत हो गई है, मैं तो अब अपने में ही समाऊंगा, थोड़ी देर अपने बारे में चिंतन करूंगा कि आज मैंने क्या क्या किया। ये तो हम मोटे मोटे तौर पर कह रहे हैं, लेकिन जो वास्तव में चिंतन करेगा वो स्व का चिंतन करेगा, पूर्ण भेद विज्ञान पूरा करे, ये 5 खिड़कियां मेरे कोई कार्य की नहीं है, मैं तो अपने में आऊं, इन सब कुछ हो। तो इस तरह से जिन्होंने इन तीनों प्रकार से इंद्रियों इंद्रियों के पीछे के भावों और उनसे जनित समस्त विकल्पों को छोड़ दिया, और स्व के चिंतन में विद्यमान हो गए, वे ही जितेंद्रिय हैं। उनकी मैं क्यों चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि उन्हीं जितेंद्रिय की स्तुति निश्चय नय में स्थित वाले साधु करते हैं। हैं? अपन तो क्या बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति की सेवा करो जिसके हाथ में धनुष है, जिसके जो है बहुत सारे उसको बल और बल रिद्धि आदि प्राप्त हैं, जो मेरा कुछ काम कर कर आ जाए, तो हमारे मन में उनकी स्तुति रहती। और हम उनको एड्रेस भी ऐसे करते हैं कि हे नीली छतरी वाले, हे नीले कंबल वाले, हे जो है अवसर दूर करने वाले। तो ये जो सब हम बात करते हैं ये बाह्य बात करते हैं। तो बोल रहे हैं कि जो निश्चय नय में स्थित साधु हैं वो उनकी उपासना करते हैं जो जितेंद्रिय हैं। तो जितेंद्रिय का अर्थ उन्होंने इस गाथा में हमें समझाया। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है इधर। हाँ ये जो पूछिए। द्रव्येंद्रिय भाव इंद्रिय है, तो द्रव्य इंद्रियों को भी हम अकेला द्रव्य इंद्रिय से थोड़ी समझ सकते हैं, जब तक उसके पीछे की भाव इंद्रिय काम ना करें। तो समुचित उपयोग तो वहां पे भी हो रहा है। हाँ हाँ। तीसरा जो प्रकार निकल आया
वो उसका क्या औचित्य हुआ? जब द्रव्य इंद्रिय को हम काम में ले रहे हैं तो भाव इंद्रिय भी काम कर रही है, उनके समुचित उपयोग से ही हम समझ पा रहे हैं कि विषय संबंधी जो कुछ भी है। और केवल भाव इंद्रिय वो है जब हम अपने ये इंद्रियों को बंद कर देते हैं, तो वो ही स्व में जाना हो गया कि केवल भाव इंद्रियों को काम में लेना, इन सबको जीत लेना। हाँ तीसरे का मतलब, तीसरे जो बताया उसका कुछ यूज सा मतलब, उसका कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा लग रहा है। बताओ भाई, और किसी को कोई इस तरह का कंफ्यूजन है? नीरजा जी पूछ रही हो, तो मैं इसका अभी आपको नहीं, आ, एक मैं कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन जैसे निराज जी ने क्वेश्चन उठाया है, हाँ तो द्रव्य इंद्री तो आंखों से देखी जा रही है, तो हम उसी को उससे ही समझ रहे हैं। हाँ ज्यादा भाव उसमें लगते नहीं है। भाव तो जब ही लगेंगे जब हम, मतलब कि कोई चीज दिख रही है मेरे को, पहाड़ है तो दिख रहा है, परमाणु है दिख रहा है मेरे को, हाँ तो वो तो एक द्रव्य जो दिख रहा है, उसमें भाव लगने की ज्यादा, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन जो चीज दिखती नहीं है उसको आत्मसात करना, उसमें भाव लगना होता है। जस्ट मेरा हाँ एक मेरा मतलब एक, नहीं, हाँ, ठीक है। भाव लगने की नहीं नहीं, बात मैं नहीं, मैं हमें कोई तो काट नहीं रहा हूँ, आप वो जैसा भी नहीं, कर। मैं काटने की बात नहीं, काटे तब भी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ, द्रव्य इंद्रिया के पीछे जब तक आत्म प्रदेश काम नहीं करेंगे हम उसे समझ ही नहीं सकते। मतलब भाव इंद्रिय बराबर काम करती है तब हम किसी चीज को रियलाइज कर पाते हैं, द्रव्य इंद्रियों का काम तब हम समझ पाते हैं। अगर हम देख रहे हो पीछे आत्मा के प्रदेश काम नहीं कर रहे हैं तो हमें कुछ दिखेगा ही नहीं, हम समझ ही नहीं आएगा। तो समुचित उपयोग से ही हम किसी इंद्रियों को समझ पा रहे हैं, उसके उपयोग को समझ पा रहे हैं। ये मेरा कहने का मतलब, काट भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ देखिए देखिए, अभी आप, मैंने आपको जो 5 खिड़कियों का उदाहरण दिया था ना, उस उदाहरण में आप ये समझिए। भाई साहब मैं कुछ क्या? बोलूं क्या सर? हाँ बोलिए। देवेंद्र भावेंद्र का मतलब ये है कि द्रव्येंद्रिय खराब हो जाती है तो भावेंद्रिय एक्टिव होते हुए भी उसे व्यवहार से एक्टिव होती हैं। और भावेंद्रिय जो है, भावेंद्रिय अगर काम कर रही हैं और देवेंद्रिय सही है तो भावेंद्रिय का प्रभाव पड़ता है। तो जितेंद्रिय जो कहलाता है, जितेंद्रिय हमारे भावेंद्रियों को जीतने वाला। और द्रव्येंद्रिय जो द्रव्येंद्रिय उसके तो शरीर है, वो एक शरीर के वो है उसमें तो व्यवहार से जितेंद्रिय का सवाल ही नहीं है इसमें। ये कह रहा हूँ। नहीं, एक्चुअली भावेंद्री जब जितेंद्रिय जब कहलाती है, जब आप अपने आप को स्वयं में स्थापित कर लो, जब द्रव्य इंद्रियों का कोई काम नहीं है, तब उसको जितेंद्रिय कहलाएंगे। भावेंद्रिय का तो रोल जब कोई चीज समझते हैं, जैसा निर्जा जी ने बोला कि द्रव्य इंद्रियों ने जो भी देखा उसको समझने के लिए जो आत्म प्रदेश है वो भावेंद्रियों काम करेंगी, तब उसको समझ के उसका अनुमान होगा, उसका मालूम पड़ेगा कि हम क्या देख रहे हैं, उसका उसका संज्ञान लेने भाव इंद्रिय करेंगी, जो मैं समझता मुझे देखो इसमें लगता है अपन, द्रव्य इंद्रियों को जीतना ही जितेंद्रिय है। हूँ। यस, भाव वही इंद्रिया कह रहा हूँ, तो वही मैंने नहीं कहा नहीं कि नहीं, गलत बोली। भावेंद्रियों को जीतना, द्रव्येंद्रिय तो कोई, तो द्रव्येंद्रिय का कोई मतलब ही नहीं है, वो व्यवहार है, उसे क्या जीतना है। तो व्यवहार को ही तो अलग करना है। देखो देखो व्यवहार एक को मिनट। जब जीत लेंगे, जैसे परिचय जय है, उसकी हमें जब आदत हो जाएगी, उसे हम, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, तब हमें परिचय जय कहलाता है। इसी तरह से द्रव्य इंद्रियों से जब हमें बिल्कुल अलग डिटैच हो जाएंगे तो वो भाव इंद्रिय, तब उसे इंद्रियों का जीतना कहेंगे, ऐसा मेरे को लग रहा है। भावों को नियंत्रित करना ही जीतना होता है। भावों को एक, भाव जो हमारे जुझार हैं उनको एक केंद्रीभूत करना चाहिए। शिव जैन साहब ने बताया कि स्वयं में निश्चित हो जाना, वो जितेंद्रिय है। और द्रव्येंद्रिय का मतलब अलग है, देवेंद्र से व्यवहार है उसमें, मैं जहां तक समझता हूँ। आगे भाई से बताएंगे। देखो ऐसा है, अभी जैसे मैंने एक बहुत देर तक अंदर बैठा हुआ था, मैंने वो खिड़की खोली, इस भाव से खोली कि देखें अंदर बाहर में क्या दिखाई देता। तो अभी मैंने अपनी दो चीजों का प्रयोग किया। एक तो ये मेरी इच्छा हुई कि मैं बाहर देखूं, उसका, उसके लिए मैंने अपनी वो खिड़की भी खोली और जो अपनी आंखें हैं वो भी खोली, उनका प्रयोग किया, जो मेरी द्रव्य इंद्रियां हैं। अभी बाहर जो है देखने के लिए मैंने सिर्फ देखना चाहता हूँ।
अभी उसके पीछे मेरे भाव ये नहीं कि मैं अच्छा देखना चाहता हूँ या बुरा देखना चाहता हूँ, ये जो दृश्य दिख रहे हैं उनमें अटैचमेंट हो या डिटैचमेंट हो, वो मैंने हाँ प्रयोग नहीं सही किया। बात, सही बात। वो प्रयोग किया मैंने तो वास्तव में मैंने अपनी, वैसे तो भावेंद्री का प्रयोग तब भी हुआ जब मैं देखना चाहता हूँ, लेकिन तब संपूर्ण रूप से नहीं हुआ, वो इच्छा के रूप में हुआ। लेकिन जब मैंने उनका प्रयोग किया और उन दृश्यों को देखने के लिए विशेष रूप से अपने ज्ञान का उपयोग किया, प्रयोग किया। तब वो वास्तव में भावेंद्रियों का प्रयोग हुआ। हाँ और अब भावेंद्र के प्रयोग के द्वारा जिन वस्तुओं को मैंने जाना, जिन्हें मैं देख रहा हूँ, उनमें अच्छे बुरे की कल्पना, ये अच्छा दृश्य है, ये बुरा दृश्य है, ये सब इंद्रिय और उसमें हर्ष या विषाद करना, वो हुआ जो लास्ट वाला है, इंद्रियों के विषयों में, लेकिन इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों को अलग अलग करके आत्मा का अनुभव करते हैं। इन तीनों वो में व्यवहार मैं हो गया। नहीं, ये मतलब ये राग द्वेष लगाकर जब हम देखते हैं तब वो तीसरा वाला हो गया। हाँ बिल्कुल, ये मेरे कुछ समझ में आया है। अभी और भी कोई लोग उसमें ऐड कर सकते हैं, तो बहन जी होंगी उधर तो बहन जी भी कुछ ऐड करेंगे इसमें, क्योंकि ये अपन को विषय ऐसे ही समझने पड़ेंगे। बहुत अच्छा किया आपने पूछा। हाँ बहन जी हैं उधर? हाँ मैं हूँ। मुझे नीरजा जी की बात ही थोड़ी सी समझ में नहीं आई कि उनको क्या कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ बताइए, जरा रिपीट कर दीजिए। ठीक है। मैंने ये कहा कि जो द्रव्य इंद्रिय हैं, अभी हम हाँ कोई किसी भी इंद्रिय का काम कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो ये हमारा द्रव्य इंद्रिय हमारा उपकरण है, लेकिन इसके पीछे जब आत्म प्रदेश काम करते हैं तो हमें वो चीज समझ में आती है। भाव इंद्रिय हमारे रियल आत्म प्रदेश हैं। और जो तीसरा वाला है, तो तीसरे वाले का मेरा ये कहने का मतलब था कि वो उसका तीसरे वाले का मतलब क्या हुआ, क्योंकि जब द्रव्य इंद्रियों को हम काम में ले रहे हैं तो साथ में भाव इंद्रिय काम कर रही है, तो हम उस बात को समझ पा रहे हैं, तो समुचित उपयोग वहां पर भी हो रहा है। तो तीसरे वाले का क्या मतलब हुआ, ये मेरा एक क्वेश्चन है। कोई आया मेरे घर, मुझे लगता है मैं अभी शायद बता नहीं पाऊंगी। थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैं इस टाइम। सॉरी। हाँ देखो, इसमें लास्ट में जो लिखा था ना, ये भावेंद्रियों चैतन्य शक्ति के द्वारा सर्वथा अपने से भिन्न जाना, सो यह भावेंद्रियों का जीतना हुआ। ग्राह्य ग्राहक लक्षण वाले संबंध की निकटता के कारण जो अपने संवेदन के साथ परस्पर एक जैसी हुई दिखाई देती है, ऐसी भावेंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए हुए जो इंद्रियों के विषयभूत स्पर्श आदि पदार्थों को अपनी चैतन्य शक्ति की स्वयमेव अनुभव में आने वाली असंगता के द्वारा सर्वथा अपने से अलग किया। यानी जैसे अभी मैंने जो किसी वस्तु के ऊपर हाथ रखा, तो वो स्पर्श के द्वारा मैंने जाना कि ये कड़ा है, कि ये चिकना है, कि भारी है, जो मुझे उस अपने भावेंद्रियों का प्रयोग किया, मैंने अपनी स्पर्शन इंद्रिय का प्रयोग किया, और ये जाना कि जो वस्तु है जिसको मैं जान रहा हूँ, वो वस्तु अच्छी है, अच्छी की बात ही नहीं है, कड़ी है, नरम है, उसने कैसी है, उसके भेदों को जाना। और उनको भेदों को जानने वाला मैं जानने वाला हूँ, वस्तु जानने में आ रही है, इन दोनों बातों को अलग अलग करके देखना। वस्तु एक ज्ञेय है और मैं जानने वाला ज्ञायक हूँ, ऐसा जो भाव है जब आ जाता है, तो दोनों को अलग कर करके, जैसे हम बोलते हैं ना, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, लेकिन उसको अलग से देखें तो रसना इंद्री के द्वारा उसका ग्रहण हो रहा है, मैं मात्र उसको जान रहा हूँ, और जानने वाला भी उस पदार्थ के अंदर प्रविष्ट हुआ नहीं। मैं कह जरूर रहा हूँ मुझे बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन वास्तव में वो आनंद तो मेरे राग का आनंद है, मैं उससे विलक्षण हूँ, ऐसा तो भाव आने वाले तो को। भाई साहब, इससे जी तो मतलब जो जो देवेंद्री है, देवेंद्री है, उससे वो उससे तो जितेंद्रिय नहीं मतलब बना जा सकता ना। जितेंद्रिय बनने के लिए तो भावेंद्रियों को ही पर ही नियंत्रण करी, भावों में शुद्ध वो लानी पड़ेगी, शुद्धता लानी पड़ेगी, भावों को सही करना पड़ेगा, भावों को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो हम भावों को कर सकते, देवेंद्र को द्रवेंद्र को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते ना। तो जितेंद्रिय करने के लिए भावेंद्र की आवश्यकता पड़ेगी नहीं पड़ेगी? नहीं नहीं, भावेंद्र तो मैंने लगाई, लेकिन अभी मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने जो भोजन किया या मेरी जबान पे से होके कोई चीज गुजर रही है, हाँ तो उस चीज को मैंने ये तो जाना, अपने अनुभव से ये जाना कि कौन सी वस्तु उस जिह्वा इंद्री मेरी जो है वो द्रव्य इंद्री है,
हाँ उसके ऊपर से गुजर रही है, उसका जो ज्ञान हुआ वो मुझे भावेंद्री के द्वारा हुआ। ठीक हाँ है। और उसके निकलने के बाद मैं ये जान रहा हूँ कि ये जो पदार्थ ऊपर से होकर के गुजरा है कितना अच्छा है। मैं हाँ इसको मुझे अच्छा लग रहा है, ये पदार्थ मैं खा रहा हूँ, मैं इसका सेवन कर रहा हूँ। हाँ तो ये जो सेवन करने वाला जो भाव है, इसमें दो चीज तो ये इन्वॉल्व हुई। जिह्वा इंद्री बाय से यूज में हुई, उसके पीछे द्रव्येंद्री भावेंद्री यूज हुई, और तीसरा उन विषयों में होने वाला आनंद, और राग और द्वेष। उस आनंद को अपना स्वरूप मानना कि मैं ही हाँ खा रहा हूँ। हाँ तो उससे डिटैच होना, मैंने वही लिखा। तो है, वही तो व्यवहार वाली बात हो गई ना सर। हाँ जो आपने राग द्वेष करके जो आपको लोलुपता हुई, उसको आपको अच्छा लगा, तो वो तो ये व्यावहारिक वाली बात होगी। अगर निश्चय वाली बात करोगे तो वो उसमें वेद विज्ञान करके अपने आत्म स्वरूप में स्थापित होना, उससे कुछ डिटैचमेंट हाँ होना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, डिटैचमेंट जब हो जाएगा तब वो उसको जितेंद्रिय कहलाया जाएगा। तो देखो जितेंद्रिय जब ही कहलाया इसमें जाएगा जब स्व में स्थापित हो जाओगे। यही हाँ, आपने पहले विवेचन करके बताया था, मोसमार्ग प्रकाशक में यही बात बताई थी कि बिल्कुल। जब आप क्या कहते हैं डिटैच हो जाओगे, इंद्रियों के, पांचों इंद्रियों के भोगों से डिटैच होना, अपने में स्व स्थापित होना, उन उन भावों में शुद्धता लाना, तब वो जितेंद्रिय कहलाएगा। देखो ये अपन ने वो लास्ट में पढ़ा था और ना। ये काम भावेंद्री कर सकती हैं। तो तो ऐसी भाव इंद्रिय करेंगे, अपने भाव ही करेंगे ना। अपने भाव ही तो स्थापित, भावों के हाँ द्वारा ही बिल्कुल, तो वही आपको वही स्थापित वही। करना है। हाँ, सीवी जैसा आप सही कह रहे हैं मेरे ख्याल से। ये द्रव्येंद्रियों को जीतना हुआ। फिर उसके बाद नीचे लिखा कि ये ऐसी भावेंद्रियों को प्रतीति में आती हुई अखंड एक चैतन्य शक्ति के द्वारा सर्वथा अपने से भिन्न जाना। जिन जिन हाँ पदार्थों को मैं अपने ज्ञान से देख रहा हूँ, स्पर्श आदि से देख रहा हूँ, वो वस्तु मुझसे भिन्न यस। है। ऐसी भिन्नता का भाव आना, वो भावेंद्रियों का जीतना हुआ। अब और भेद फिर ज्ञान करके, भेद ज्ञान हाँ, करके। फिर उसके उनके द्वारा जो विषयों का जो मुझे सेवन हुआ, और उन विषयों में मैं लगा कि मैंने ही खाया, मैंने ही पिया, मैंने ही सुना। तो देखा ना, ग्राह्य ग्राहक लक्षण वाले संबंध की निकटता के कारण जो अपने अनुभव के साथ परस्पर एक जैसी हुई दिखाई देती है। उस टाइम हाँ मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मैं नहीं खा रहा हूँ, ना ही मैं किसी तरह का आनंद मुझे इससे उठा रहा हूँ। ये मेरा भ्रम है, ऐसा मैं नहीं सोच रहा हूँ, इसलिए मुझे वो आनंद आ रहा है। लेकिन जब हम्म, मैं ज्ञानी हो जाऊंगा, तब मुझे पता लगेगा कि ये जो बाह्य वस्तुएं हैं और वावेंद्रियों के द्वारा जिनका ग्रहण किया जा रहा है, वो मुझसे सर्वथा भिन्न है, आत्मा से सर्वथा भिन्न है। मैं किसने खाया, क्या खाया? तो इसलिए बोला, ग्राह्य ग्राहक लक्षण वाले संबंध की निकटता के कारण जो अपने संवेदन यानी अनुभव के साथ परस्पर एक जैसी हुई दिखाई देती है, ऐसी भावेंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए हुए जो इंद्रियों के विषयभूत स्पर्श आदि पदार्थों को अपनी चैतन्य शक्ति की स्वयमेव अनुभव में आने वाली असंगतता के द्वारा सर्वथा अपने से अलग किया। है ना कहने ये? का मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि भेद विज्ञान ही है, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ। बिल्कुल सही हाँ कह रहे वही हैं, भेद तो, भेद ज्ञान, वही विज्ञान। है ना, वही है। तीन वही चीजों को तो है। विज्ञान ही। चाहे उन्होंने डिवाइड कर दिया है, लेकिन कहने का मतलब एक्सट्रैक्ट यही है कि भेद विज्ञान। हाँ ये बिल्कुल भेद सही। विज्ञान तो है गे ही। और ज्ञान का भेद जो है, गे और ज्ञान का भेद अंदर रहेगा तब तक व्यवहार है, और जब एक हो जाएगा तो निश्चय में बन जाएगा। अभी मैं अगर उनकी स्तुति करूं तो कैसे करूंगा कि आप धन्य भगवान, आपने अपने समस्त द्रव्य इंद्रियों को जीत लिया। मतलब आंखें आंखें ऐसे ही अचानक से आपकी आंखें चलने लग जाती हैं, कुछ चीज देखी तो अपने आप चली गई आंखें। क्योंकि एक हमारी एक एक इनर्शिया जैसी बन जाती है ना, जो सामने मुंह में कुछ आपने आया हाथ में तो तुरंत मुंह में अपने खाने में चला गया। कुछ गाने वाने सुनने की आई तो हमारा उपयोग उधर चला जाता है। तो वो जो उपयोग है उन इंद्रियों में ना जाए, उन इंद्रियों का प्रयोग उस तरह से होना बंद हो जाए। हमें कोई, अभी आपसे कोई कहे कि देखो बाहर में कितना बढ़िया बारात जा रही है, तो लोग आपने देखा बालकनी में तुरंत निकल आते हैं। इससे मतलब नहीं है किसकी बारात है, कहाँ की बारात है, कौन दूल्हा है, क्या है। लेकिन कुछ कौतूहलवश हम बाहर आके खड़े हो गए, तो हमने अपनी वो जो फिजिकल इंद्रियां हैं उनका प्रयोग करके वो दृश्यों को देखा। अब उनमें फिर विशेष हमने जब ज्ञान लगाया कि किसकी बारात थी, दूल्हा कौन है, कोई हमारी पहचान का है कि नहीं है, तो विशेष रूप से जब उसमें जुड़ते हैं
तो उसमें फिर राग आदि जो है विशेष रूप से प्रयोग में आते हैं। तो ये, और इन सबके पीछे मेरी जो भावेंद्रियां तो है ही। और अगर कोई आदमी बाहर जाए ही नहीं, किसी ने बोला चलो साहब बाहर बारात निकल रही हो, काहे की बारात जा रही हो? ये भावेंद्र समाप्त हो गई। हाँ सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब भावेंद्रियों से अगर आपकी आपकी इच्छा विरक्त हो गई, आप विरक्त हाँ हो गई, तो आपको ना तो खिड़की की जरूरत है, ना आंखों की जरूरत है, न कानों की जरूरत है, न जीभ की जरूरत है। विरक्तता में है हाँ। वहां अभी जितेंद्रिय मैं कहलाएगा। और सब अभी कुछ मैं सब बाहर सब बाहर सब तो इंद्रिया बाहर एक्टिवेट हो रही है, जब सब देख जब रहे हो, राग भी कर रहे हो, और तब कह रहे हो जितेंद्र है। तो जितेंद्र का बात की। जब तक बाबूजी आपका किसी भी इंद्रियों के साथ उससे अटैचमेंट रहेगा, तब तक तो आपका क्या कहते हैं बोला व्यवहार है। हाँ जहाँ हाँ हाँ, बिल्कुल अटैचमेंट जहाँ हो जाएगा, हाँ, सही है, जहाँ सही है। वेद विज्ञान हो जाएगा, वहाँ जितेंद्रिय होके आप स्व में स्थापित हो जाएंगे। सही देखिए, और बात। इसी बात जो को और आगे उन्होंने विस्तार किया है। सो यह इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों का जीतना हुआ। इस प्रकार जो मुनि द्रव्येंद्रियों, भावेंद्रियों तथा इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों को, यानी तीनों को जीत कर ज्ञेय ज्ञायक संकर नामक दोष आता था, सो सब दूर होने से, मतलब मैं जानने वाला और वस्तुएं जानी जाने वाली, ऐसा जो भाव आता था, सो सब दूर होने से एकत्व में टंकोत्कीर्ण, एकत्व मतलब अपनी आत्मा, और ज्ञान स्वभाव के द्वारा सर्व अन्य द्रव्यों से परमार्थ से भिन्न ऐसी अपनी आत्मा का अनुभव करते हैं, वे निश्चय से बस जितेंद्रिय हैं। बिल्कुल 100% सीवी जैन साहब कह रहे हैं। हम जो कह रहे हैं वही वही भाव है। ज्ञान स्वभाव अन्य अचेतन द्रव्यों में नहीं है। देखो और बात सुनना, ज्ञान स्वभाव अन्य अचेतन द्रव्यों में नहीं है, इसलिए उनके द्वारा आत्मा सबसे अधिक भिन्न ही है। हैं? बिल्कुल बिल्कुल एकदम 100% मेरी जाति अलग है। कैसा है वह ज्ञान स्वभाव? विश्व के समस्त पदार्थों के ऊपर तैरता हुआ, उन्हें जानता हुआ भी उन रूप ना होता हुआ, हम्म। प्रत्यक्ष उद्योतपने से सदा अंतरंग में प्रकाशमान, अविनश्वर, स्वतः सिद्ध, ऐसी परमार्थ रूप ऐसा भगवान ज्ञान ज्ञान स्वभाव। स्वरूप है, ज्ञान स्वभाव। मैं अपना ध्यान कर रहा हूँ, लोगों ने आके बार बार मेरा दरवाजा पीटना शुरू करा कि भैया देखो बाहर बारात निकल रही। और मैं इतना गहरे में अपने में समाया हुआ हूँ कि ना तो वो बारात की आवाज आ रही है, ना दरवाजा पीटने वालों का। सही बात है। तो ऐसी ऐसी स्थिति आ सकती है। तो वो बोल रहे हैं कि मैं ज्ञान होते हुए मैंने अपने ज्ञान का जो दायरा है वो अपने तक ही सीमित कर लिया। हाँ, सर ये स्वभाव में चला सर, गया। सब मैं ये कहना चाह रहा था। जी। सब मुनि मुनि के सर पे सिकड़ी चल रही थी, और हाँ, मुनि जी क्या कहते हैं अपने आत्म स्वभाव में लीन चले थे, गए। तो हाँ, उनको ये महसूस ही नहीं हुआ कि सिकड़ी चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। सही कहा। और तो लेकिन ये जैसे जैसे अभी नीरजा जी बोल रही थी, द्रव्य विद्धि से जो भी भाव लग रहे हैं वो भी मेरे संसारिक भाव हैं। जैसे मैं किसी किसी को देखता हूँ, किसी को बोलता हूँ स्त्री, किसी को बोलता हूँ पुरुष, हाँ, कभी बोलता हूँ दूध, कभी बोलता हूँ मटका, लेकिन हाँ, अंदर उसके अंदर क्या है वो मैं देख, वो मेरा वो भाव ही नहीं है मेरे को जानने का ना देखने का। तो मतलब मेरा तो वो जो भाव है वो संसारिक भाव है, विरक्त वाला भाव है ही कहाँ है उसमें। बिल्कुल तो सही मैं है। उस वस्तु सही को कह रहे हो, असली सही कह रहे नहीं हो। पहचानू तो। वो सब व्यवहार है। हाँ। वो सारा सांसारिक भाव में आपकी जो आसक्ति हो रही है, वो व्यावहारिक स्थिति है। आप रोज में चिंतन में बैठे हैं और किसी ने आके बोला कि भाई साहब वो अभी इधर से एक गाय निकल के गई, आपने देखा क्या उसको? बोले काय की गाय? बोले वो बड़े बड़े सींगों वाली और लाल और हरी और पीली, और सब बता रहा हूँ दुनिया भर की बात। और उसको ताज्जुब हो रहा है कि आपने कैसे नहीं देखा? हाँ। तो ये स्थिति बनती है कि सब इंद्रियां होते हुए भी ज्ञान का व्यापार में ज्ञान का अरे व्यापार भाई साहब ये चलते तो बहुत रहने के दूर है। बावजूद। भाई साहब ये तो बहुत दूर है। आप तो हाँ, रोज हम और आप रोजाना देखते हैं, हाँ, पूजा कर रहे हैं, पूजा करते करते ध्यान आपका चला गया और हाँ, 3-4 अर्घ चढ़े गए। उसके बाद ये ध्यान रहता कौन सा अर्घ चढ़ रहा है और कौन सा अर्घ हाँ, चढ़ाना है। हाँ, हाँ, हाँ। ये तो प्रैक्टिकल हम प्रैक्टिकल रोजाना प्रैक्टिकल हमारे साथ हो रहा है। तो आप सही कह रहे हो।
कि मतलब ये अपन उसकी व्यवहारिक जो उदाहरण भी इतनी सारी हैं, उनके माध्यम से अपन इसको भली भांति समझ सकते हैं। देखो ना, इसलिए उसमें क्या एक लाइन ऐड करी है कि वो ज्ञान के प्रखर भंडार हैं, ज्ञान में कोई कमी नहीं, यस। लेकिन उस पदार्थों को, जैसे मान लीजिए कोई हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन उड़ करके जा रहा है, तो नीचे के कितने सारे गेय पदार्थ हैं जिसमें जिनको वो एरोप्लेन में बैठे हुआ वो पायलट देख सकता है, लेकिन देखता है क्या? वो सब कुछ जान सकता है, ऐसा उसके जानने में आ सकते हैं, लेकिन वो उनसे निरपेक्ष होकर सीधे अपने गंतव्य की ओर बढ़ता चला जाता है। हाँ? जो आत्मा जो है संसार से निकल करके ऊर्ध्व गति से मोक्ष के लिए पधारती है, उस समय उसको रास्ते में कितने लोग मिलते हैं, कितने गेय मिलते हैं, तो वो रुकती है क्या? कि अब जरा रुक जाएं, वो आखिरी अपनी विदाई के क्षण आ गए हैं, संसार छूट रहा है, सबसे एक बार मिल लेते हैं। देखो ये नीचे से ये जा रहा है, ये वो फलान नगर है, ये फलाने लोग बैठे हुए हैं, ऐसे वो उसको किसी चीज की आवश्यकता होती है क्या? अरे भाई एक बात पूछ रही है आपसे। जी। जैसे अब हम जो शुरू में पहली पहली एक दो यात्रा करते हैं हवाई जहाज में, तो हम खिड़की की तरफ बैठ करके ये देखते हैं और सब कुछ देखते हैं और लालच रहते हैं खिड़की की तरफ बैठा, तो 2 3 4 यात्रा कर चुके होते हैं, उसके बाद में वो मोह खत्म हो जाता है। तो इसमें इसमें कौन सा वो पड़ता है, ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ, ये कैसे? फिर तो मोह खत्म हो जाता, तो 2 3 बार देख लिया, उसके बाद में उसके बाद मोह खत्म हो गया, तो ये कौन सी चीज है? इसको आप बता सकते हैं आप क्या? नहीं वो तो सिंपल अपना जो राग आदि है ना, जिन विषयों में आपका राग विशेष होता है, वो राग से आप जानने की जिज्ञासा होती है ना। आप नए नए भोजन ट्राई करते हो, आपको रोज वही भोजन ला के दे देते हो, आप बोलते नहीं साहब मैं नहीं खा रहा, क्यों? कल तो आप बहुत शौक से खा रहे थे, अब नहीं, अब मेरा मन नहीं है, तो क्या हो गया? तो हमारा जो राग है उन वस्तुओं में, उस समय वो राग वहां से हट जाता है, दूसरे पदार्थों में लग जाता है। तो जो आपने मन देखा कि साहब वही के वही बात है, क्या देखना है, तो उसने बोला नहीं नहीं, इस बार आपको मैं यूरोप दिखाऊंगा, तो आपका राग फिर जागृत हो जाता है। ये मन जो है विविधताएं चाहता है ना, अच्छा, हमारे राग की ये शैली है कि उसको विविधताएं चाहिए, है तो ना, राग तो वैसे इसलिए बढ़ता है ना, राग कम कैसे हो जाता है? नहीं, कम राग नहीं तो है, वो हट राग करके किसी और में लग जाता है, उसकी जो है उपयोग बदल जाता अरे बाबूजी, क्या कहते हैं, आपको गुलाब जामुन खिला रहे हैं और ये दो खाओगे, उसके बाद आपका मन भर जाएगा। फिर दूसरी उसके बाद क्या कहते, कोई नमकीन लाओगे, अच्छा आप जब नमकीन दे दो, है। तो हाँ, आप वो राग हटना थोड़ी है, वो खाली माइग्रेट हो गया, दूसरी जगह माइग्रेट डिस्टर्ब हो गया, दूसरी जगह पहुंच गया। ठीक ठीक है। है। देखो यहाँ क्या लिखा है। ये तो जीव की स्वाभाविक स्वाभाविक प्रकृति है, यस जानना। यस यस। इसलिए तो अपन जो बदल बदल के करते हैं ना, देखो एक बार पूजन कर लिया अपन ने, अपन वही वही पूजन नहीं पढ़ते रोज, देवशाद गुरु की, अपना राग खत्म थोड़ी हुआ। ऐसा वो बहुत पढ़ ली, कल ही तो पढ़ी थी साहब ये वाली को, अब दूसरी पूजन पढ़ो, तो क्या फर्क पड़ जाएगा दूसरी पूजन में? वो भी तो जनिन देव की स्तुति है, सुने नहीं साहब, वही वही शब्द है ना, थोड़े बोर हो गए। तो ऐसा वैरायटी विविधताओं की हमें सबको आदत होती, तो उसमें उपयोग राग गया नहीं है। हाँ, जहाँ चेंज होता है, उपयोग अच्छी तरह लगता है। तो देखो, तो इसलिए उन्होंने लिखा कैसा है वह ज्ञान स्वभाव, विश्व के समस्त पदार्थों के ऊपर तैरता हुआ, उन्हें जानता हुआ भी उन ना होता हुआ है, मतलब उनमें राग आदि से जुड़ता नहीं, यस, प्रत्यक्ष उद्योतपने से सदा अंतरंग में प्रकाशमान, बिल्कुल सो। अविनश्वर, स्वतः सिद्ध और परमार्थ रूप ऐसा भगवान ज्ञान स्वभाव ये आत्मा का स्वभाव है। है। इस प्रकार ये एक निश्चय स्तुति तो यह हुई, निश्चय स्तुति का एक सैंपल दिया उन्होंने। ये तो द्रव्येंद्रियों, भावेंद्रियों तथा इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों का और ज्ञायक स्वरूप स्वयं आत्मा का, दोनों का अनुभव विषयों की आसक्ति से एक सा होता था। जब भेद ज्ञान से भिन्नत्व ज्ञात किया, तब ये ज्ञायक संकर दोष दूर हुआ, ऐसा यहाँ जानना। वो क्या बोल रहे हैं कि जैसे हम सब संसारी जीव हैं, तो हम अपने संसारी जीवों से हम सब चीजें एक जैसी जानते हैं। कैसे जानते हैं? क्योंकि ना वहाँ पे भेद विज्ञान नहीं हुआ, तो हमने ये जाना कि ये लड्डू है, ये पेड़ा है, ये और चीजें हैं, पहनने की ड्रेसेस हैं, और ये भगवान की मूर्ति है, और भगवान मंदिर में बैठे हुए हैं, और भगवान समूह शरण में रहते हैं। हम एक जैसा अपने ज्ञान का एक जैसा प्रयोग करके
उन भगवान आत्माओं को भी सामान्य ज्ञेयों की तरह ही जान रहे हैं। उसमें कोई भेद नहीं, कोई विशेषपना नहीं। जैसा जैसा ये रखा है, जैसे सामने अभी वो किसी ने खिचड़ी चढ़ा के गया है भगवान के आगे, खिचड़ी को भी देख रहे हैं, उसको भी जान रहे हैं, कौन चढ़ा के गया उसको भी देख रहे हैं। भगवान की मूर्ति ये भी देख रहे हैं, कौन से भगवान की, उनका वो चिन्ह भी देख रहे हैं। तो जैसे हम सामान्य ज्ञेयों को देख रहे हैं, वैसे भगवान की प्रतिमा को या भगवान को भी वैसे उसी हिसाब से जान रहे हैं। विशेषता से उनको अलग करके उसका विशेष रूप जान करके नहीं देख रहे हैं। तो वो सब मिला जुला पदार्थ है, इसलिए बोल रहे हैं कि ये तो द्रव्य इंद्रियों, भावेंद्रियों तथा इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों का और ज्ञायक स्वरूप स्वयं आत्मा का, दोनों का अनुभव विषयों की आसक्ति से एक सा होता था। एक शाम कोई अलग अलग नहीं करते कि नहीं साहब मैं अपनी आंखें धो के आऊँ, अब मुझे भगवान को देखना है, अब मैं उनकी बात कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा अच्छे से बात करूं। कुछ नहीं, हमारा सामान्य व्यापार चलता है। जब भेद ज्ञान से भिन्नत्व ज्ञात किया, तब ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष दूर हुआ कि मैं इनको जो जान रहा हूँ ये पर पदार्थों के हिसाब से जान रहा हूँ। पर पदार्थों में ये सब मूर्ति वगैरह भी पर पदार्थ है। यहाँ तक कि दूसरे पंच परमेष्टि का भी जो जानना हुआ वो भी पर पदार्थ ही है। और मैं जानने वाला जब स्वयं को जानूं, तो स्वयं को जानने में और पर पदार्थ को जानने में कुछ अंतर है। तब वो बोल रहे हैं जब भेद ज्ञान से भिन्नत्व ज्ञात किया, तब ये गायक संकर दोष दूर हुआ, ऐसा यहाँ जान। अपन चिंतन में कहें कि आप 2 मिनट तक चिंतन करो, हम किसका चिंतन करेंगे? हैं? हमें तो वो सारी चीजें याद आएंगी कि यहाँ कौन कौन बैठा है साथ में, साथ में कौन कौन बैठा है, वो क्या क्या कर रहा है, वो सब भी चिंतन में आएगा। लेकिन जब कहा जाए कि भेद विज्ञान पूर्वक स्वयं को जानना, तो सारे पदार्थों का पटाक्षेप होकर के मात्र स्व में ही चिंतन होगा। ऐसा चिंतन जो कर पाता है वही जित ज्ञानी है, वही जितेंद्रिय है, जिसने आत्मा को और अन्य सब पदार्थों को अलग करके देखा, जाना और संवेदन किया, वही जितेंद्रिय है ना। तो मैं उनकी जब स्तुति करूंगा, इनकी, जितेंद्र जिनेन्द्र देव की जब मैं स्तुति करूंगा, केवल ज्ञानी की करूंगा, इन भावों पूर्वक करूंगा। उन्होंने डिटेलिंग करके बताया नहीं, अपन तो सीधे ये बोल देते कि इंद्रियों को जीतने वाले हे परम पुरुष आपको मैं नमस्कार करता हूँ। लेकिन इंद्रियों को जीतने का स्वरूप क्या है, इसके लिए उन्होंने इतना डिटेल में हमको बताया। ठीक है सर। देखो भाई साहब, देव साथ गुरु तो व्यवहार से भी बात दिखाई देते हैं अलग। यह तो जो शरीर जो एक जैसा लगता है, शरीर को भी अलग समझना पड़ेगा हमें। हाँ हाँ, शरीर तो अलग है ही। हाँ नहीं, वो तो अलग है ही, लेकिन हाँ आपने कहा देव साथ गुरु तो हमें दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग हाँ अलग बैठे हुए हैं। शरीर से भी अलग है, लेकिन हाँ। शरीर जो आत्मा जो संसार में शरीर आत्मा को एक मान के चलते हैं, वहां से भी अलग हट करके, शरीर से अलग हट करके स्वयं में सोचना पड़ेगा, तब वो निश्चय करें। नहीं, ऐसा है बाबू जी कि लोगों को क्या एक भ्रम रहता है कि भाई शरीर से भिन्न अपने को मानना है। वो तो बिल्कुल सही है, वो तो सही वेद विज्ञान हुआ। लेकिन वो हाँ मेरे पंच परमेष्टि, वो तो उनको अलग थोड़ी करना है, लोग ऐसा मानते हैं। हाँ, तो सही चलो, सही तो भले अलग हो जाए, लेकिन पंच शरीर अलग हो परमेष्टि अलग जाए, नहीं भले होना ही चाहिए। शरीर को इतनी गालियां अपन ने पहले ही दे रखी हैं, तो इसलिए वो शरीर सो को तो छोड़ना चाहता है कि ठीक है साहब शरीर कर नहीं करूंगा। लेकिन वो मेरे पंच परमेष्टि, उनका क्या करूं, वो हाँ तो मेरे ही है ना। सही बात, सही सही कह रहे हो। तो उनको छुड़ाते हैं कि भैया संसार में मेरे अतिरिक्त जितने पदार्थ हैं, चाहे वो चेतन हो या चेतन हो, अच्छे तो सब मुझसे भिन्न है, पर है। सही देखो बात। ये कल्पना में कितनी बड़ी बात छुपी हुई है कि अगर मैं दूसरों की आत्माओं को, दूसरों को इष्टनिष्ठ मानूं, तो उनको जो 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 संप्रदाय बनते हैं इसी के लिए बनते हैं कि ये अल्लाह है, ये मेरा भगवान है, वो उसका भगवान है, मैं इसकी पूजन करूं या उसकी करूं। तो वो अपनी अपनी आत्मा की पूजन करो, तो कोई सांप्रदायिकता है ही नहीं कि अल्लाह है, कि ईश्वर है, कि विष्णु है, कि फलाना है, ढिमका, कुछ नहीं। स्वयं की करो। और हर व्यक्ति अपने आप में उन सब गुणों से संपन्न है। तो ये जो अपन ने अभी पढ़ा, ये इस गाथा का जो प्रियम्बल था, ये गाथा के पहले जो वो आती है ना,
श्लोक वगैरह आता है, ये उसका हमने ये पढ़ा, अर्थ पढ़ा ये। अभी इसका गाथा को हम और अच्छे से पढ़ेंगे। 32 नंबर की जो गाथा है, जो मुनि मोह को जीतकर अपने आत्मा को, ये अपन कल पढ़ेंगे और क्लियर होगा। इसमें एक के बाद दूसरी गाथा आती है, उसमें और ज्यादा क्लैरिटी आती है। कुल मिला के इतना ही इसका अर्थ है कि अगर मैं निश्चय से स्तुति करता हूँ तो निश्चय की स्तुति का सैंपल उन्होंने दिखाया कि जिन्हें मैं जितेंद्री कह रहा हूँ उनका विश्लेषण करके, खाली शब्दों में नहीं। मैंने अपने बच्चे को सिखा दिया, बेटा जब भगवान के सामने खड़े होते हैं ऐसा बोलना कि हे जितेंद्री भगवान आपको नमस्कार है। उसने रट लिया, वो बोले हे जितेंद्री भगवान, वो जानता थोड़ी जितेंद्री का अर्थ क्या। हमको उसका विश्लेषण करके बताया जा रहा है, इससे अगली बार जब हम उनकी स्तुति करें तो जितेंद्री शब्द हमारे सामने स्पष्ट रूप से खुल जाए। ठीक है ना, कल अपन इसकी चर्चा और करेंगे। वो ज्यादा कंफ्यूजन तो नहीं हुआ? कंफ्यूजन कुछ नहीं है साहब, ये चीज जो आपने पहले बहुत इसका विवेचन किया हुआ है, हाँ तो इसको बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से इसका वर्णन हाँ, किया बस और बस। कुछ। ठीक है नीरजा जी, कुछ क्लियर हुआ थोड़ा? जी समझ में आ गया। कहने हाँ, का वही मतलब है, बस अपने को स्व के अलावा जितनी चीजें वो पर है उनसे जीत जाओ तो वो जितेंद्रिय है। कई बार क्या होता है कि जब हम किसी विषय को बहुत ज्यादा समझाते हैं ना, तो जो लोग जो शब्दों का व्यवहार होता है उसी में उलझ जाते हैं। कंफ्यूज हो जाते हैं। जो अच्छा खासा समझ में आ गया होता है वो उसमें भी आदमी भ्रमित हो जाता है। जी तो इसीलिए उन्होंने 3 तरह के लोग जीव बताए ना। एक तो स्थूल बुद्धि होते हैं, या जो उनको विस्तार बुद्धि वाले कहते हैं, जो उन्हें बहुत विस्तार से कहो तब समझ में आता है। एक सूक्ष्म वाले होते हैं, इनको जरा सा इशारा कर दो वो उतने में समझ जाते हैं। और जी तीसरे होते हैं मध्यम बुद्धि वाले, जिनको बहुत विस्तार भी नहीं चाहिए और बहुत कम वर्णन भी नहीं चाहिए। जी तो उसके हिसाब से, और कोई कोई जो बात निकलती है उस समय हमारे भाव ऐसे हो जाते हैं, वो हमें सूक्ष्मता से, मतलब अगर संक्षेप में कहो तो जल्दी समझ में आता है, जी थोड़ा विस्तार से कहो तो और अच्छा समझ में आता है, लेकिन ज्यादा विस्तार कर दो तो कंफ्यूज हो जाता जी है। तो वो आप जो समझी है वो वही है। और लेकिन जो उसमें लिखा हुआ है तो इसलिए मैंने पूरा पढ़ा। जी जी नहीं, आपने बहुत अच्छा समझा दिया। तो चलो ललित जी, समझ में आ रहा है आपको भी? हालांकि आपका डिसकंटिन्यू हो जाता है कई बार। हाँ। हाँ, थोड़ा बीच में डिस्कंटिन्यू हो रहा है, थोड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा है। तो अभी इसको सब मेरे को रिकॉर्डिंग को अच्छे से सुनना पड़ेगा, तभी क्लैरिटी आएगी। बीच बीच में सुनते रहो जब थोड़ा सा समाधान हो, थोड़ा सा आपको जी समय जी। मिले, है ना। चलिए बहुत बढ़िया है। तो अभी जिनवाणी स्तुति करेंगे, समय हो गया, आप ही करिए। नित्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु शिव खानी है। छह द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ ताह तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जो पूजन रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी जिनवाणी माता माता की जय। जय।